तो देखिए पूरे की पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। कल लखनऊ से ये वीडियो सामने आया था। अनूप इस खबर पर मौजूद है। अनूप, ये बड़ी कार्रवाई, पूरी की पूरी चौकी को ही सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई अभी तक की, रातों रात इस तरह की कार्रवाई कर दी गई। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा एक्शन है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जो है लखनऊ पुलिस की जो है फजीहत हो रही थी, और जिसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई कि बाकायदा महिला के साथ जो है सरेराह वहां पे अभद्रता की गई, उसको पानी में गिराया गया। जिस आदमी के साथ थी उसको भी जो है पानी में गिराया गया। वहां पे लगातार उसके साथ अभद्रता की गई, पानी, गंदा पानी उसके ऊपर फेंका गया। तमाम जो है जो हुड़दंगी थे, जो वहां पे सौदे थे, वो लगातार वहां पे जो है उसके साथ अभद्रता करते रहे। लेकिन स्थानीय जो पुलिस है उसकी तरफ से महज हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें छेड़छाड़ से लेके तमाम चीजें गायब कर दी गई थी। भारत समाचार लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा था, और यही वजह रही कि इस पर बड़ा एक्शन जो है बाद में अधिकारियों ने लिया। जहां एक तरफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, तो वहीं इस पूरे मामले का खुद सरकार, शासन और डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान लिया, क्योंकि भारत समाचार लगातार इसे प्रमुखता से उठा रहा था। और जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है कि डीसीपी प्रताप सिंह को 112 भेज दिया गया है। यानी उनकी भी जो लापरवाही सामने आई, क्योंकि वो डीसीपी थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस पूरे मामले को सही से वो डील करें। एडीसीपी अमित कुमावत को भी हटा दिया गया। एसीपी अंशु जैन जो खुद महिला है, उनके जिम्मेदारी बनती है महिला अपराध को रोकने की, लेकिन वो भी लापरवाह बनी रही, लिहाजा उनको भी हटाया गया। इंस्पेक्टर जो खुद लगातार लापरवाही करता रहा, जिसने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और लगातार इसको जो है दूसरा रूप देने की कोशिश की, उसको भी हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। जो स्थानीय चौकी इंचार्ज है, जो वहां पे पुलिस कर्मी थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी मौके पे पहुंचे, वो एक्शन ले, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ है, सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल अनूप, बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया है। अब देखिए बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से लखनऊ में बारिश के दौरान एक लड़की के साथ बदसलूकी की गई। दिनांक 31/7/2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। सख्त कार्रवाई हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था, उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु, और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। तहजीब की नगरी को जिस तरीके से कलंकित करने का प्रयास कुछ अभद्र लोगों के द्वारा किया गया, और इस मामले में आपको बड़ी अपडेट दे दे कि बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे, और जिस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी की गई, इस तरह की हरकत की गई, रातों रात पूरी पुलिस चौकी को ही सस्पेंड कर दिया गया, दूसरी जगहों पर उनका तबादला कर दिया गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे देखिए भारत समाचार की खबर का भी एक बड़ा असर देखने को मिला, क्योंकि हमने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ चलाया था, और खबर का असर यह हुआ कि रातों रात इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। इस मामले में चौकी पर मौजूद समस्त पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तस्वीर लखनऊ के मरीन ड्राइव की थी। अनूप लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। अनूप, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, रातों रात इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से तहजीब की नगरी को कलंकित करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया, एक बड़ी कार्रवाई हुई और नजीर ये बनेगी। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ अदब का शहर कहा जाता है, और ये जगह जगह जो है स्लोगन दिए जाते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। लेकिन जिस तरह से लखनऊ में कल मूसलाधार बारिश हुई, इस दौरान तमाम जिस तरह से जहां तमाम जगह जो है भारी बारिश जो है चलते जलमग्न सड़कें हो गई, तो वहां पे लोग जो है
गर्मी से क्योंकि उनको राहत मिली थी, लिहाजा लोग एंजॉय करने के लिए निकले थे। लेकिन गोमती नगर की ये जो तस्वीरें सामने आई कि वहां पर पानी भरा हुआ था और लोग जो है बड़ी मुश्किल से जो है गाड़ियों से निकल रहे थे। ऐसे में महिला जो है अपने साथी साथ निकल रही थी और जिस तरह से ये जो हुड़दंगी है, ये जो बवाली है, इन्होंने वहां पर जो है उसके साथ अभद्रता की। अभद्रता ही नहीं, आप समझिए कि महिला जो है वो गाड़ी साथ पीछे गिर गई, उसके बाद भी जो है उसके शरीर में हाथ लगाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद भारत समाचार ने इसको प्रमुखता से दिखाया और लगातार इसको उठाने का काम जो है वो भारत समाचार की तरफ से किया गया कि आप देखिए अदब की शहर राजधानी लखनऊ में है, किस तरह से महिलाओं साथ जो है जो बेखौफ दबंग है वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। जिसके बाद आप समझिए कि स्थानीय पुलिस को इसकी खबर नहीं लगी। जब ये सोशल मीडिया की सुर्खियां बना उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। जो स्थानीय चौकी इंचार्ज है, जो वहां पे मौजूद पुलिसकर्मी थे, वो भी बारिश में बसते दिखाई दिए, कोई भी इस मौके पे नहीं पहुंचा। कई घंटे बाद जब ये सब चीजें पूरा मामला खत्म हो गया, उसके बाद जो है स्थानीय इंस्पेक्टर जो है वो नींद से जागे, उसके बाद मौके पे पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सारे जो आरोपी भाग चुके थे। लिहाजा इस पूर्व मामले का संज्ञान जब कमिश्नर ने लिया, जो शासन स्तर पे लिया गया, डीजीपी मुख्यालय स्तर पे लिया गया, उसके बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद भी इंस्पेक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई, चौकी इंचार्ज की बड़ी लापरवाही सामने आई कि उसने महज इस मामले में जो है मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया कि महिला निकल रही थी, उसके ऊपर गंदे पानी का जो है छिड़काव किया गया। तो आप समझिए किस तरह जो है दर पर दर जो है बड़ी लापरवाही इसमें बरती गई। यही वजह रही कि भारत समाचार ने फिर एक बार मुद्दा उठाया कि आखिर इस बड़े मामले को हल्की धाराओं में क्यों जो है लिखा गया, जिसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। और अब इस मामले में 4 आरोपी जब गिरफ्तार किए गए, उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि सरकार शासन लगातार इस खबर पे जो है नजर गड़ाए हुए थे। डीजीपी मुख्यालय भी इसको जो है मॉनिटरिंग कर रहा था। लिहाजा पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया और जो डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह हैं, जो कल अपने कार्यालय में बैठे रहे, उनको भी सुधि नहीं आई कि वो बाहर निकले, आखिर देखें कि ये अराजक तत्व कौन है जो इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। एडीसीपी अमित कुमावत वो भी मौके पे नहीं पहुंचे। इसके अलावा जो एसीपी हैं, जो खुद महिला थी, जिनके जिम्मेदारी बनती है कि महिला अपराध को लगातार जो है वो लगाम लगाएं, लेकिन उन्होंने भी जो है इस पे लापरवाही बरती। लिहाजा तीनों को जो है उनके पद से हटा करके दूसरी जगह भेज दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जो इंस्पेक्टर है दीपक पांडे, जिसकी लापरवाही लगातार बनी रही, स्थानीय पुलिस थाना था, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब भी जो है वो लापरवाह बने रहे। लिहाजा उनको निलंबित कर दिया गया। जो चौकी है और चौकी में तमाम पुलिसकर्मी है, पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा एक्शन भी है, भले ही देर से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारत समाचार जिस तरह से रातों रात देखिए दबिश की गई थी, ढूंढा गया था आरोपियों को, रातों रात अभियान चलाया गया था और बड़ी कार्रवाई। और अनूप, लगता है कि ये कार्रवाई नजीर बनेगी ऐसे मामलों पर जो आमतौर पर हुड़दंगई करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, नाम कलंकित करते हैं अपने शहर का। देखिए बिल्कुल ये एक बड़ा एग्जाम्पल है और ये पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंह सेंगर ने जो है इसको जो है बाकायदा जो है पेश किया है, क्योंकि आप समझिए कि इतना बड़ा एक्शन कभी भी इस कदर नहीं लिया गया। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना जो है सामने आई, जिस तरह के वीडियो वायरल हुए, जिस तरह की पूरी घटना को भारत समाचार लगातार दिखाता रहा, आखिरकार पुलिस कमिश्नर ने इसका संज्ञान लिया और आप समझिए कि एक बड़ा एक्शन लिया गया कि खुद एक IPS अफसर यानी डीसीपी प्रबल प्रताप को अपने पद से हटना पड़ा। एडीसीपी अमित कुमावत को जो है हटाया गया, एसीपी अंशु जैन को हटाया गया और जो इंस्पेक्टर, जो नकारा इंस्पेक्टर थे, उनको हटाने का काम जो है किया गया और उनको निलंबित भी कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी कर दिए गए हैं। जो चौकी इंचार्ज है, जो अपने पुलिस कर्मियों साथ जो है बारिश में अंदर बैठे रहे, बसते दिखाई दिए, उनको भी नहीं दिखा कि आखिर किस तरह से बगल में ही पड़ोस में जो है किस तरह की घटना सामने आ रही है। उसके बाद भी जो है वो बैठे रहे। लिहाजा उनको भी सस्पेंड किया गया, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और सबके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए। सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि खुद वहां पर एडीसीपी का जहां पे ऑफिस है, एसीपी का ऑफिस है, जस्ट उसी के बगल में ये नीचे की घटना थी। यानी यदि आप जो है सिर्फ जरा सा झांक भी लेते तो आपको ये घटना जो है वो पता चल जाती, लेकिन बाहर निकलने को जो है नहीं सामने आया, क्योंकि भीड़ से बारिश हो रही थी और बारिश में ये जो आपराधिक तत्व है ये लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है इस तरह की हरकत कर रहे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है बगल में झांकने नहीं आया। चौकी इंचार्ज भी बैठे रहे, डीसीपी भी बैठे रहे, डीसीपी भी बैठे रहे, एसीपी जो है वो भी बगल में ही उनका ऑफिस है एसीपी का, लेकिन उन्होंने भी बाहर निकलने का जो है
रिस्क नहीं लिया, लिहाजा इसी वजह से जो है बड़ा एक्शन लिया गया है। जो इंस्पेक्टर है, जो नकारा इंस्पेक्टर है, उनको भी हटा दिया गया है, उनके भी निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। तो एक बड़ा एक्शन है और सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत नाराज थे इस घटना का वीडियो आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था अनूप, और काफी ज्यादा ट्रोल हो रही थी लखनऊ की पुलिस। इस महिला के साथ सोचिए क्या सिचुएशन रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आया देखने में लग रहा है कि महिला काफी असहज स्थिति का सामना कर रही थी, क्योंकि वो एक महिला अकेली वहां पर थी, तमाम पुरुष थे जो उसको परेशान कर रहे थे, आगे नहीं जाने दे रहे थे। देखिए आप खुद समझिए कि पानी का भराव, आधी गाड़ी भरी हुई थी, डूबी हुई थी पानी में। जनेश्वर मिश्र की तरफ से ये महिला अपने साथी के साथ आ रही थी बाइक से, पानी का भराव था, लिहाजा बड़ी मुश्किल से गाड़ी आगे बढ़ पा रही थी। लेकिन जैसे ही जो है ये जो घटना स्थल है वहां पे जब गाड़ी पहुंची, बाइक पहुंची और महिला जो है वो पीछे बैठी हुई थी, अचानक से 2 दर्जन से अधिक लोग जो है उस गाड़ी को घेर लेते हैं। सीधे जो है वहां पे चीटाकसी की जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है और इस कदर की गाड़ी को खींचा जाता है, महिला को खींचा जाता है, जो आदमी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको खींचा जाता है। अंततः आप देखिए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला डरी हुई सहमी है, उस आदमी से चिपक रही है। इस दौरान गाड़ी भी गिर जाती है, महिला भी डूब जाती है। आप समझिए कि कंधे तक वहां पे पानी भरा हुआ था, लिहाजा एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। महिला डूबी है, उसको उठाया गया है, यानी उसकी जान भी जोखिम में पड़ सकती थी, आदमी की भी जान जो है जोखिम में पड़ सकती थी। उसके बावजूद भी ये जो अराजक तत्व है, ये जो गुंडे हैं, ये जो लखनऊ में लगातार जो है तहजीब को जो है कहीं कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो लगातार जो है उसके बाद भी नहीं रुके। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। जब घंटों बाद ये घटना खत्म हो गई है और ये पूरा सोशल मीडिया की सुर्खियां बना है घटनाक्रम, उसके बाद एक्शन में अधिकारी आए हैं। आए भी तो आप समझिए इस कदर लापरवाही कि मुकदमा भी दर्ज किया गया तो महज मामूली धाराओं में कि भाई गंदा पानी था, वो जो है उसके संक्रमण फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए आपने खुद जिक्र किया कि हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जिस तरीके तस्वीरें सामने आई थी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरी की पूरी जो चौकी है वो सस्पेंड कर दी गई है। इस मामले में बड़ी लापरवाही पुलिस वालों की वहां पर थी। अगर वक्त रहते पुलिस वहां पर रहती तो शायद इतनी असहज स्थिति का सामना उस महिला को नहीं करना पड़ता। और उसके आगे की भी अनूप कुछ फुटेज सामने आए हैं। अब इस फुटेज में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी लाठी खदेड़ता दिख रहा है। जी देखिए ये जब भारत समाचार ने ये इस वीडियो को चलाया है और बताया है कि कहां पे किस तरह की घटना जो है वो अदब के शहर लखनऊ में की जा रही थी, उसके बाद इंस्पेक्टर जागे हैं, उन्होंने चौकी इंचार्ज को बोला है, खुद नहीं पहुंचे थे। उसके बाद चौकी इंचार्ज जो है वहां पहुंचा है पुलिस कर्मियों साथ। उसके बाद आप देखिए कि बाकायदा जो है वहां पे जो लोग हैं उनको हटाते वो दिखाई दे रहे, यानी जो आरोपी थे वो तो पहले ही भाग चुके थे। यदि वो ना भागे होते तो मौके पे ही जो गिरफ्तारी हो जाती। कई घंटे बाद तो आप समझिए मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी मामूली धाराओं में। उसके बाद 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, अब 4 लोग की गिरफ्तारी की गई। और फिर जब खबर चलाई गई कि मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, उस पूरे घटनाक्रम को बदलने की कोशिश स्थानीय पुलिस और चौकी इंचार्ज ने की। उसके बाद खुद कमिश्नर साहब जो इस पर नाराज हुए, उन्होंने जो है एक्शन लिया और बाकायदा निर्देश दिया। उसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और 4 लोग की गिरफ्तारी की गई। यही वजह रही कि कमिश्नर इसमें काफी नाराज थे, उन्होंने बाकायदा एक्शन लिया और डीसीपी को हटाया, एडीसीपी को हटाया गया, क्योंकि सरकार और शासन और डीजीपी मुख्यालय भी जो है इस पर काफी नाराज दिखाई दिया। लिहाजा ऊपर से आदेश होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाया और डीसीपी को हटाया गया है प्रताप सिंह को, एडीसीपी अमित कुमावत को हटाया गया है, जो एसीपी महिला है अंशु जैन उनको भी हटा दिया गया है। इंस्पेक्टर जो स्थानीय इंस्पेक्टर है उसको निलंबित भी कर दिया गया है। जो चौकी है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। एक बड़ा एक्शन है, एक एग्जाम्पल भी है, लोगों के लिए नजूर जरूर बनेगा, क्योंकि इस तरह की घटना यदि हो रही है और ऐसा एक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में जो बाकी पुलिसकर्मी है उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है, ताकि इस तरह की लापरवाही जो है वो बरतने से बचे। लेकिन बहरहाल एक बड़ा एक्शन है और ये पहली घटना है जब राजधानी लखनऊ में इस तरह बड़ा एक्शन लिया गया है कि बाकायदा डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटाया गया और इंस्पेक्टर सहित जो चौकी इंचार्ज है पुलिस चौकी उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा विभागीय जांच के आदेश भी कर दिए गए। बहरहाल अभी भी इसमें काफी लोग जो है वो फरार है और सीसीटीवी और जो सोशल मीडिया के फुटेज है उसके आधार पर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए।
कई टीमें बना दी गई हैं। क्राइम ब्रांच इसमें जुटी है, सोशल मीडिया जो है एक्टिव है, सर्विलांस सेल एक्टिव है, जो स्थानीय पुलिस थी उसकी जो टीमें बनाई गई थी वो भी लगातार जो है तलाश कर रही हैं। तो अभी भी जो तमाम आरोपी हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी लोगों की कब गिरफ्तारी होगी इस पर भी सवाल अभी संशय बरकरार है। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ा अपडेट है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही। बहुत धन्यवाद अनूप आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो बारिश, बदतमीजी और उसके बाद बड़ा एक्शन हुआ है, पूरी की पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया गया है। अब ये माना जा सकता है कि आगे ये पूरी जो घटना थी, जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, एक बड़ा नजीर बनेगी उत्तर प्रदेश में और शहरों के लिए भी, जहां पर शोहदे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।